तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने बायोलॉजी के सेशंस को भी शुरू किया था और हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा डीप में जाकर जितने भी पाचन तंत्र के सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं हम उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में कौन छोटी आंत का पहला भाग होता है? जेजुनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को ग्रहणी हिंदी में कहा जाता है, इलियम, नन ऑफ दीज। तो छोटी आंत का पहला भाग कौन होता है? तो देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में छोटी आंत के किस भाग में पित्त भोजन के साथ मिल जाता है? तो पित्त जब भोजन के साथ कहाँ मिलता है? पित्त जो भोजन के साथ मिलता है वो ड्यूडेनम में मिलता है। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में ही पित्त भोजन में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में जाता है तो वहीं पर पित्त ड्यूडेनम के साथ मिल जाता है, ड्यूडेनम में मिल जाता है भोजन के साथ, क्योंकि पित्ताशय का द्वार ड्यूडेनम में ही खुलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धड़ाधड़ सभी क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा हार्मोन पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए। तो पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह अगर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा तो आप लोग को सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लगाइएगा तो धीरे धीरे अपने ही याद हो जाएगा। इसको आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को देखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। सारा क्वेश्चन अपने से ही याद हो जाएगा, इसके लिए अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। और ये दोनों हार्मोन जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हमने आपको बताया, ये दोनों हार्मोन कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? तो ये दोनों हार्मोन छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से ही उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है? स्टोमक से, यकृत से, अग्न्याशय से, पित्ताशय से। पाचक रस स्रावित होता है अग्न्याशय से। पाचक रस अग्न्याशय से स्रावित होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य पेप्सिन करता है। पेप्सिन नहीं, यह गलत है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में पहले बदलता है, पहले पेप्सिन। हाँ, पहले पेप्सिन बदलता है। पहले प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा ट्रिप्सिन, जो कि अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और एमाइलेज। तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? इरेप्सिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, प्रोटीन का पाचन 3 अवस्थाओं में पूरा हुआ। पहला प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया, वह किसने बदला? पेप्सिन ने। फिर पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला गया, वह ट्रिप्सिन ने बदला। और फिर पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदला गया और यहाँ इरेप्सिन एंजाइम साथ दिया। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन तभी होगा जब वो अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। तो अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन सा करता है? इरेप्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये इरेप्सिन छोटी आंत के इलियम में स्रावित होता है। तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही शुरू हो जाता है, स्टोमक से ही शुरू हो जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते पूछा गया स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य एमाइलेज करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन वसा को पायसीकृत करता है? वसा के पायसीकरण का कार्य या वसा को पायसीकृत कौन करता है? पितरस, लाइपेज, इरेप्सिन, एमाइलेज। तो वसा को पायसीकृत करने का कार्य पितरस करता है। पायसीकरण को इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पूछा गया निम्नलिखित में कौन पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है? पीतरस, लाइपेज, इरेप्सिन, एमाइलेज। पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। तो लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का अंतिम भाग होता है? तो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, अभी हमने आपको बताया, इलियम। छोटी आंत के कौन कौन से भाग? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को ग्रहणी कहा जाता है, तो सबसे अंतिम भाग हो गया इलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया छोटी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो छोटी आंत के मध्य वाले भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। मध्य वाला भाग कौन सा होता है? जेजुनम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो मध्य वाला भाग जेजुनम। तो जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, पाइलोरिक। तो छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है? तो छोटी आंत के अंतिम भाग में पाचन और अवशोषण दोनों का कार्य होता है, तो अंतिम भाग कौन होता है? इलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम लोग दंत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीथ से संबंधित, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस आप लोग के इसी चैनल से ख़त्म हो जाएंगे, और विश्वास कीजिएगा इससे टफ क्वेश्चन आप लोगों को कभी किसी कंपटीशन में देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस चैनल पर नहीं होगा बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस को लगाते रहिए। इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग लगातार लगाते रहेंगे तो आप लोग को ऐसा ही याद हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।